हे गाइस एंड वेलकम बैक टू दिस वीडियो। सो आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले एक एप्लीकेशन की। अभी तक हमने जितने भी कॉन्सेप्ट देखे, ऑलमोस्ट लाइक 26 वीडियोस हो चुके हैं। फ्लटर हो गया, जेसन पासिंग हो गया, मतलब बहुत सारी चीज़ें हो गई। उनका एक ओवरलुक लेने के लिए, उनका एक बेसिक फंडामेंटल जानने के लिए मैं इस वीडियो के अंदर आपको सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। सारी चीज़ें मतलब क्या है कि वो सारी चीज़ें को इस्तेमाल करके हम एक एप्लीकेशन बिल्ड करने वाले जिसका नाम है कैट एडॉप्शन। ये बेसिकली फायरबेस के ऊपर बेस्ड एप्लीकेशन होगी, लेकिन फायरबेस के ऊपर जाने से पहले मैं आपको जेसन से कैसे डेटा को फैच करना है ये सारी चीज़ें सिखाने वाला हूँ। सो मे भी अगर आपने पिछले वीडियोस देखे होंगे तो आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी। लेकिन अगर आपने नहीं देखा तो ऊपर आई का एक बटन आ रहा होगा, वहाँ पे क्लिक करके आपको उस वीडियो को देखना चाहिए, उन पर्टिकुलर सीरीज़ को देखना चाहिए। बिकॉज 26 वीडियोज़ मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया, ऑलमोस्ट लाइक 10+ आवर्स, मतलब 10 घंटे से ज़्यादा का कंटेंट वहाँ पे अवेलेबल है। सो प्लीज़ मेक श्योर टू चेक आउट दैट वीडियोस आल्सो। ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो यहाँ पे क्या कर लेते हैं, अब यहाँ पे जो माई क्लास जो भी है इसको हटा देते हैं, बिकॉज ये एक ऐसा कोड है जिसका हम इस्तेमाल कभी नहीं करते, राइट। तो यहाँ पे मैं आता हूँ और यहाँ पे इसको हटा देता हूँ। ओके, इसके बाद जो रन ऐप है इसके अंदर का भी ये हटा देता हूँ। और एक और चीज़ जो कि है टेस्ट के अंदर विजिट टेस्ट जो है, इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ। ओके, सो यहाँ पे मैं इसको डिलीट कर लेता हूँ। ऑल फाइन, ऑल गुड। ओके, अब मेन डॉट डाट फाइल के अंदर आते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपना यूआई सेट करेंगे, ठीक है। तो यूआई सेट करने के लिए मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, सबसे पहले यहाँ पे मैं मटेरियल ऐप का इस्तेमाल करूँगा। ओके, मटेरियल, ओके, मटेरियल ऐप, ठीक है। अब इसके अंदर एक और चीज़ है जो मैंने शायद ही आपको बताई होगी, तो वो ये चीज़ है कि आप इसके अंदर जो है अपनी थीम को भी सेट कर सकते हो। तो बेसिकली मैं आपको दिखा देता हूँ थीम किस तरीके से आप सेट कर सकते हो। यहाँ पे थीम सिलेक्ट करो, न्यू थीम डेटा। तो बेसिकली थीम क्या होता है, थीम डेटा क्या होता है बेसिकली कि ये बाय डिफ़ॉल्ट आप ये कह सकते हो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ होती है। जैसे लाइक आपको आपके पास ऐप बार है, ठीक है। तो ऐप बार को आप एक बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू देना चाहते हो, तो ऐप बार को एक बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू देने के लिए आपको उसे उस पर्टिकुलर मतलब एक मैं कहता है ना कि यार ऐप बार के अंदर जाने के बाद कलर्स को देने की ज़रूरत नहीं, आप यहाँ से भी उसे दे सकते हो। जस्ट लाइक अगर मैं यहाँ पे प्राइमरी स्वैच कलर्स डॉट ब्लू लिख दूँ, तो ये जो बैकग्राउंड का कलर है, प्राइमरी स्पैच का जो कलर है वो ब्लू बना देगा। एक्सेंट कलर अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ तो एक्सेंट कलर इज इक्वल्स टू कलर्स डॉट पिंक एक्सेंट। अब यहाँ पे क्या होगा कि जब भी मैं एक्सेंट कलर को किसी भी एलिमेंट के अंदर डालूंगा तो पिंक एक्सेंट को मैं एक्सेस कर पाऊंगा। ओके, और अगर मैं यहाँ पे फॉन्ट फैमिली लिख दूँ तो फॉन्ट फैमिली में हर एक जगह पे एक्सेस कर सकता हूँ। तो यहाँ पे आप फॉन्ट फैमिली चाहे जो भी इस्तेमाल करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सबसे पहले आपको फॉन्ट फैमिली का इस्तेमाल करने के लिए एज वी नो दैट राइट क्लिक न्यू डायरेक्टरी, आपको डायरेक्टरी करना है फॉन्ट्स। और फॉन्ट्स के अंदर आप क्या कर सकते हो, आप कोई भी फॉन्ट डाल सकते हो। तो यहाँ पे मैं आता हूँ उबंटू फोल्डर के अंदर। उबंटू फोल्डर के अंदर मैं उबंटू एंड रेगुलर इसको कॉपी कर लेता हूँ। आपको पता ही होगा कि इस फॉन्ट्स को कैसे डाउनलोड करना है, गूगल फॉन्ट्स के ऊपर जाके आप इसे डाउनलोड कर सकते हो, गूगल फॉन्ट्स के ऊपर जा करके। और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर लेता हूँ। ओके, सो पेस्ट रिफैक्टर, ठीक है, ऐड। ऑलराइट, तो अब आप देख सकते हो कि फॉन्ट्स के अंदर ये जो दो चीज़ें वो ऐड हो चुकी है। हालांकि मैं मुझे यहाँ पे डिक्लेयर भी करना पड़ेगा कि यार मैंने फॉन्ट्स यहाँ पे मैं एक्सेस करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, ये जो आपको साइड में दिख रहे हैं वो चीज़, उसको अनकमेंट कर दो। वेट अ सेकेंड, अनकमेंट। और उनको एक एक स्टेप जो है आगे लेके आना है, ठीक है। तो एक एक स्टेप यहाँ पे आप आगे लेके आ सकते हो इसको, जिससे कि ये सही डायरेक्शन में फिट हो जाए। आपको ये देखना पड़ता है कि ये डायरेक्शन जो है सही है या नहीं। अब यहाँ पे आप उबंटू लिख सकते हो, उबंटू, ठीक है। उबंटू लिखने के बाद जो है यहाँ पे देखो फॉन्ट्स के अंदर जो है आपको वो सारी चीज़ें एक्सेस करनी पड़ती है। अब यहाँ पे आपको उबंटू रेगुलर तो है, तो वहाँ पे उबंटू, उबंटू, ठीक है, उबंटू रेगुलर हो गया। और अब उबंटू बोल्ड करना है। ओके, सो यहाँ पे उबंटू, यहाँ पे लिखो बोल्ड, ठीक है। और उसके बाद पब डॉट गेट के ऊपर क्लिक करना है। और फिर आपको पता चल जाएगा कि आपकी जो वैल्यूज़ है वो सही पास आउट हुए नहीं। इन केस आपको एरर आ जाता है, इसका मतलब है कि कहीं पे तो फॉल्ट हो चुका है। तो यहाँ पे एक्सपेक्टेड की वैल्यू पासिंग ब्लॉक मैपिंग, तो कहीं पे तो एरर है। मतलब यहाँ पे देखो फॉन्ट्स जो है वो मेंशन ही नहीं है।
सो यहाँ पे फॉन्ट्स को अब मेंशन कर देते हैं pub.get। ठीक है, अब आई होप कि कोई एरर ना आए। ओके, देख सकते हो तो कोई एरर नहीं आ रहा है, तो मतलब हमारा जो एप्लीकेशन है वो बिल्कुल सही जा रहा है। ओके, मिनिमाइज कर लेते हैं इसे। मिनी डॉट डार्ट फाइल के अंदर आके गेट डिपेंडेंसी के ऊपर क्लिक करना है और आपको सारी डिपेंडेंसीज मिल जाएगी। ओके, एक बार आपको डिपेंडेंसी मिल गई तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो यहाँ पे, जिस लाइक फॉन्ट फैमिली, और आप यहाँ पे लिख सकते हो उबंटू। बस आपको सिंगल कोट्स या फिर डबल कोट्स के अंदर से लिखना पड़ेगा। ओके, उबंटू, ये मेरा नाइट्रोसेंस खुल गया, सॉरी, उबंटू। ओके, तो उबंटू लिखने के बाद जो है यहाँ पे ठीक है, कम ऑन नाइट्रोसेंस। ओके, तो अब ये हो चुका है। अब दूसरी जो चीज़ आती है वो है यहाँ पे होम, राइट, जिसके अंदर हम एप्लीकेशन को पास आउट करते हैं, राइट। अब एप्लीकेशन को पास आउट करने के लिए मैं यहाँ पे लिप के अंदर एक नई फाइल जनरेट कर रहा हूँ, जस्ट लाइक अन UI। ओके, तो यहाँ पे मैं डार्ट फाइल UI जनरेट कर रहा हूँ। इसके अंदर मेरा सारा का सारा UI का कोड होगा। ठीक है, अब UI का मतलब होता है कि यार देखो, मैं जितनी भी डिज़ाइन पैटर्न्स बनाऊंगा वो सारे यहाँ पे शो हो जाएंगे। ओके, लेकिन जो भी मैं बैकएंड बनाऊंगा वो सारे अलग अलग फाइल्स के अंदर स्टोर होने वाले हैं। सो मैं मल्टीपल फाइल्स को यहाँ पे क्रिएट करना चाहूँगा। आपके केस में आप बेहतर होगा कि यार फोल्डर्स को क्रिएट करो, UI फोल्डर, मॉड्यूल फोल्डर, सर्विसेज फोल्डर, इस तरीके के फोल्डर्स को क्रिएट करके उनके अंदर फाइल अटैच करो। मेरे केस में मैं बस आपको सिखा रहा हूँ, सो दैट्स वाई मुझे नहीं लगता कि मेरे लिए जो है UI या फिर जो कोड रिप्रेजेंटेशन है वो इतना ज़्यादा कुछ मैटर करता है अभी के लिए। ठीक है, इसलिए मैं आपको फोल्डर्स वगैरह जनरेट करके नहीं बता रहा हूँ, लेकिन आपके केस में आपको ज़रूर फोल्डर्स को बनाना चाहिए। ओके ओके, तो बात है यहाँ पे सबसे पहले क्या कर लेते हैं, सबसे पहले इंपोर्ट, और इंपोर्ट क्या कर लेते हैं, इंपोर्ट कर लेते हैं अपने मटेरियल डॉट डार्ट को। ठीक है, तो यहाँ पे मटेरियल डार्ट को मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ। ठीक है, और मटेरियल डार्ट को इंपोर्ट करने के बाद यहाँ पे हम एक क्लास बनाएंगे जो कि होगा स्टेटफुल विजिट वाला, और स्टेटफुल विजिट का क्लास बनाएंगे हम लोग, वो है कैट लिस्ट। ओके, सो यहाँ पे कैट लिस्ट। ठीक है, और इसी क्लास को कॉल करेंगे यहाँ पे, राइट। सो कैट लिस्ट, दैट्स इट। ओके, अब आते हैं UI पार्ट के ऊपर। अब फुल्ली फोकस UI पार्ट के ऊपर करते हैं। ठीक है, आई नो कि थोड़ा बहुत सा कन्फ्यूजन होगा। तो अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम हर एक एलिमेंट को जनरेट करने के लिए स्कैफोल्ड विजिट का तो इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अलग अलग विजिट को सेपरेट करने की कोशिश करेंगे। मतलब दिखाता हूँ मैं आपको फॉर एग्जांपल के लिए। यहाँ पे हम जो है क्या करेंगे, सबसे पहले रिटर्न स्कैफोल्ड विजिट करेंगे, एज वी नो स्कैफोल्ड। ठीक है, और स्कैफोल्ड विजिट को रिटर्न करने के बाद सबसे पहले बैकग्राउंड का कलर। सो बैकग्राउंड कलर हम कलर जो है ब्लू लिख सकते हैं, तो कलर्स डॉट ब्लू डॉट, यहाँ पे मैं शेड 200 लिख रहा हूँ। ओके, और उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, उसके बाद हम ऐप बार को चेक करेंगे। सो ऐप बार, और ऐप बार के अंदर हम टाइटल देंगे, और इस बार हम जो टेक्स्ट है वो यहाँ से नहीं देंगे, हम एक अलग विजिट क्रिएट करेंगे। ये एक शॉर्टिंग टेक्निक है, बहुत ही बढ़िया टेक्निक है अलग अलग तरीके के विजिट्स बनाने के लिए। विजिट डैश, आप यहाँ पे कोई भी नाम दे सकते हो, जस्ट लाइक टाइटल, ऐप टाइटल विजिट वगैरह जो भी। तो यहाँ पे मैं गेट ऐप टाइटल विजिट ये नाम दे रहा हूँ। ठीक है, अब इसके अंदर, इस विजिट के अंदर मैं यहाँ पे रिटर्न क्या करूँगा, मैं रिटर्न करूँगा न्यू टेक्स्ट को। न्यू लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा सीधा जा सकते हो, कोई बात नहीं। ठीक है, रिटर्न टेक्स्ट आप कर सकते हो यहाँ पे। अब यहाँ पे आपको क्या रिटर्न करना है, वो है कैट्स। अब कैट्स के साथ आप काफ़ी सारी चीज़ें रिटर्न कर सकते हो, जस्ट लाइक टेक्स्ट स्टाइल हो गया, तो टेक्स्ट ओके टेक्स्ट होल्ड ऑन अ सेकेंड, आई थिंक समथिंग इज गोइंग रॉन्ग। सो मुझे स्टाइल एंड देन टेक्स्ट स्टाइल। ओके, या आई जस्ट फॉरगॉट इट। ओके, टेक्स्ट स्टाइल। अब इसके अंदर क्या करना है, अब इसके अंदर हम कलर्स को पास आउट कर सकते हैं, कलर्स डॉट वाइट। ठीक है, और उसके बाद हम लिख सकते हैं इसका फॉन्ट वेट, तो फॉन्ट वेट होल्ड सेकेंड, फॉन्ट वेट डॉट बोल्ड, राइट। ठीक है, अब फॉन्ट वेट बोल्ड होने के बाद इसके फॉन्ट साइज को भी आप ऊपर नीचे कर सकते हो। तो मतलब 32 के ऊपर में जा रहा हूँ, आप चाहो तो अलग अलग तरीके के जा सकते हो। ओके, अब इसके बाद इसी मतलब विजिट को आप यहाँ पे कॉल कर सकते हो, जस्ट लाइक फंक्शन की तरह। ओके, एंड आपका काम हो चुका है, दैट्स इट। ओके, दैट्स इट। ओके, इतना ही था। तो अब हम क्या करेंगे, इसको रन करके देख लेते हैं, क्योंकि आप बाद में कहोगे कि यार सर आपने ये नहीं बताया, वो नहीं बताया। तो मैं एक बार वीडियो को पॉज कर लेता हूँ, क्योंकि इम्यूलेटर के लिए थोड़ा टाइम लगने वाला है। सो ओके गाइस, सो आप देख सकते हो यहाँ पे कि जो एप्लीकेशन है वो बिल्कुल सही तरीके से वर्क कर रही है। आप देख सकते हो फॉन्ट फैमिली सेट हो चुकी है। इसके अलावा टाइटल
यहाँ से फैच हो रहा है। तो मतलब कुछ इस तरीके से हम इसका इस्तेमाल करने वाले हैं आज के इस वीडियो के अंदर। ओके, तो अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं। हमें क्या करना है, हमें एक कैट की लिस्ट चाहिए। ओके, सो कैट की लिस्ट लाने के लिए यहाँ पे मैं एक फोल्डर जनरेट कर लेता हूँ और इस फोल्डर को मैं नाम देना चाहूँगा एसेट्स। ओके, सो एसेट्स, यहाँ पे आएंगे। अब एसेट के लिए मुझे कैट की एक जेसन की फाइल चाहिए। तो कैट की जेसन की फाइल मेरे पास यहाँ पे पहले से ही, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी इस प्रोजेक्ट की, उसके अंदर जा करके एसेट नाम का फोल्डर मिलेगा, वहाँ पे आप इस फाइल को आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और इसको डालने के बाद आप कुछ इस तरीके से जो है इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, दैट्स इट। तो ये कुछ जेसन फाइल है जिसके अंदर कुछ चीज़ें हैं, पिक्चर्स है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आपको ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब इसको लेने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, जो फॉन्ट की जो रेंज थी ना, मतलब कुछ यहाँ पे आसपास, यहाँ पे लिखना है आपको एसेट्स। बिकॉज ऑफ एसेट्स को आप क्रिएट कर रहे हो, इसलिए आप एसेट यहाँ पे लिखोगे और इसके अंदर आपको डिफाइन करना है कि यार वो फाइल जो है मैं इस्तेमाल करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे बेसिकली आप क्या कर सकते हो, एसेट्स के अंदर लिख सकते हो एसेट्स नेम, मतलब इस फोल्डर का नेम, उसके बाद कैट्स डॉट जेसन। अब कैट डॉट जेसन लिखने के बाद पब डॉट गेट करके चेक करना कि वो जो फाइल है उसको आप एक्सेस कर पाओगे, नहीं तो एक्सेस कर पाओगे। ठीक है, अब जेसन फाइल एंड इसको क्लोज कर देते हैं। अब हमें एक ऐसा ऐसा क्लास यहाँ पे चाहिए जो उस जेसन फाइल में से वैल्यूज़ को फेच करके हमारे पास लेके आए। ठीक है, एक सही फॉर्मेट में लेके आने के लिए। तो मैं पहले क्या कर लेता हूँ, मैं पहले यहाँ पे एक पर्टिकुलरली फाइल जनरेट कर लेता हूँ। ठीक है, सॉरी फॉर दिस, यहाँ पे एक पर्टिकुलर फाइल जनरेट कर लेता हूँ जो कि होगी लेट्स से कैट, मे बी यू कैन डू एनीथिंग। तो यहाँ पे मैं एक क्लास जनरेट करूँगा, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें इंपोर्ट करूँगा। इंपोर्ट मेटा डार्ट, एक मेटा डार्ट फॉर्मेट होता है, तो इसलिए उसके लिए अब इसके अंदर क्या करने वाला हूँ मैं, यहाँ पे जो क्लास होने वाला है, ठीक है, क्लास, उसका नाम भी मैं कैट्स दूंगा। ओके, तो कैट दूंगा। ठीक है, इस कैट के अंदर मैं कुछ वेरिएबल जनरेट करूंगा जो कि यहाँ पे आपको दिखेंगे जेसन फाइल के अंदर। ठीक है, तो जेसन फाइल के अंदर अगर मैं जाऊँ, वेट अ सेकेंड, लेट्स गो टू द जेसन फाइल। यहाँ पे देखो नेम, एडॉप्टेड, आईडी, पिक्चर्स, लाइक काउंटर, लोकेशन, कैट एट्रीब्यूट्स वगैरह वगैरह जो भी चीज़ है, उनके लिए एक पर्टिकुलर वेरिएबल मुझे चाहिए। तो उनके लिए वेरिएबल जनरेट करने के लिए मैं यहाँ पे एंट, यहाँ पे एक्सटर्नल आईडी, राइट, आप कोई भी नाम दे सकते हो, कंप्लीटली आपके ऊपर है। ओके ओके, देन सेमीकोलन, उसके बाद फाइनल स्ट्रिंग नेम। ठीक है, फाइनल स्ट्रिंग नेम देने के बाद बाकी के सारे वेरिएबल्स आई गेस की स्ट्रिंग में होने वाला है। सो यहाँ पे स्ट्रिंग, फाइनल स्ट्रिंग डिस्क्रिप्शन। ठीक है, उसके बाद फाइनल स्ट्रिंग, यहाँ पे आप लिख सकते हो अवतार। ठीक है, अवतार URL। ठीक है, उसके बाद फाइनल स्ट्रिंग लोकेशन, फाइनल स्ट्रिंग लाइक काउंटर, उसके बाद फाइनल फाइनल बुलिशन, मतलब बुल इज एडॉप्टेड, कि मतलब वो एडॉप्टेड है या नहीं हमें पता चल जाएगा ट्रू और फॉल्स के फॉर्मेट में। तो फाइनल लिस्ट स्ट्रिंग, लिस्ट स्ट्रिंग के फॉर्मेट में हम पिक्चर्स को लेंगे, बिकॉज हमारे पास मल्टीपल पिक्चर्स हैं एंड दैट्स वाई पिक्चर्स। एंड देन फाइनल लिस्ट स्ट्रिंग attributes। ओके ओके, नाउ ऑल दिस फाइन। अब हमें इसके लिए कंस्ट्रक्टर बिल्ड करना पड़ेगा, राइट, सो फार सो गुड। क्रिएट कंस्ट्रक्टर, बट इस कंस्ट्रक्टर को जो है आपको एक ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर करना है। ठीक है, तो मतलब ये जो आपको मिल रहा है ना, इसको आपको एक ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर करके रखना है। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे ओके, तो इसके अंदर स्टोर करके रख दिया।
ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे जो है ये रिक्वायर्ड होना चाहिए। सो एट द रेट रिक्वायर्ड, ठीक है। अब ये जो एट द रेट रिक्वायर्ड वर्ड है वो सभी के लिए आपको इस्तेमाल करना है। वैसे इसकी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फॉर रेफरेंस के लिए मैं इसे लेना प्रेफर करता हूँ, ठीक है। जस्ट फॉर द रेफरेंस, ओके, नॉट एनीथिंग एल्स। ओके, ठीक है। अब इसको थोड़ा रिफॉर्मेट करके देखते हैं, ठीक है। तो अब ये थोड़ा रिफॉर्मेट करके थोड़ा सा बेहतर कंडीशन में आ चुका है। एक और चीज़ मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहता हूँ, और ये आपको बाद में पता चलेगी कि क्या है। यहाँ पे आप ओवरराइड करोगे एक मेथड को जो बाद में आपकी हेल्प करने वाली है, ठीक है। मैं आपको बाद में भी समझा सकता हूँ ये है, लेकिन इसकी इतनी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो टू स्ट्रिंग की एक मेथड है जो कि सुपर स्ट्रिंग को रिटर्न करेगी, लेकिन हमें यहाँ पे रिटर्न क्या करना है, हमें यहाँ पे रिटर्न करना है कैट डॉलर एक्सटर्नल आईडी, ओके, एक्सटर्नल आईडी इज नेम्ड डॉलर नेम, ओके। इसकी कोई अभी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन बस ये फॉर द रेफरेंस मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, तो हमारी कैट की फाइल जनरेट हो चुकी है। अब हमें क्या करना है, अब हमें जेसन को, मतलब जेसन जो डेटा है उसके अंदर से फेच करके एक पर्टिकुलर इस फॉर्मेट के अंदर डेटा को लेके आना है, राइट। अब उसके लिए क्या करना है, उसके लिए एक एपीआई जनरेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे न्यू लिखने के बाद डार्ट फाइल, और यहाँ पे लिखेंगे एपीआई डॉट, ओके। एपीआई की फाइल जनरेट हो चुकी है। अब एपीआई के अंदर क्या करना है, एपीआई के अंदर बहुत सारी चीज़ें इंक्लूडेड होने वाली है। फर्स्ट आपको इंपोर्ट करना है कन्वर्ट को, बिकॉज कन्वर्ट यही एक इंपोर्ट स्ट्रैटेजी होगी, मेथड होगा जो आपके डेटा को डिकोड कर पाएगा, जेसन से डिकोड कर पाएगा, ओके, एंड दैट्स वाई। अब यहाँ पे क्या कर लेते हैं, यहाँ पे क्लास क्रिएट कर लेते हैं कैट एपीआई, ठीक है। अब कैट एपीआई क्रिएट करने के बाद स्टैटिक लिस्ट, अब लिस्ट कौन सी है, तो वो है कैट की लिस्ट। तो ऑटोमेटिकली कैट की जो फाइल है वो यहाँ पे इंपोर्ट हो चुकी है। अब ऑल कैट्स फ्रॉम जेसन, ठीक है, ये मेथड हमने जनरेट कर रहे हैं, हम लोग जनरेट कर रहे हैं अभी, ठीक है। स्ट्रिंग और जेसन डेटा, ठीक है। अब जेसन डेटा होने के बाद यहाँ पे लिस्ट कैट लिखेंगे कैट्स इज इक्वल टू एम्प्टी लिस्ट, ओके। तो हमारे पास अब एम्प्टी लिस्ट है। उसके बाद हम जेसन को डिकोड करके, तो यहाँ पे डिकोड, जेसन को डिकोड करने के बाद हम जो जेसन का डेटा लेंगे, ठीक है, जेसन का डेटा जो आ रहा है उसको डिकोड करेंगे, उसके अंदर जो कैट्स है उसको लेंगे, ठीक है, कैट्स को लेंगे, डॉट फॉर ईच मेथड का इस्तेमाल करके फॉर ईच एक 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 कैट को लेके यहाँ पे कैट्स डॉट एड अंडरस्कोर फ्रॉम मैप, यहाँ पे कैट करेंगे, ओके। ओके, अब आपके समझ में आ रहा, मतलब आपको कुछ वियर्ड लग रहा होगा यार, फ्रॉम कैट ये मेथड कहाँ से आ गई। इसको हम अभी जनरेट करने वाले हैं, बिकॉज जो भी डेटा हम जेसन से लेने वाले हैं, ठीक है, जेसन के अंदर जो भी डेटा हमने डिकोड किया, कैट्स का एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट हमें मिल गया, ऑब्जेक्ट को हमने डायरेक्टली उसके अंदर ऐड नहीं करना चाहा, ठीक है। तो हमने इसको डायरेक्टली ऐड नहीं किया, बिकॉज ऑब्जेक्ट जो फॉर्मेट हमें देने वाला वो इतना कुछ खास नहीं होगा, और जिसको हम बाद में जो रियलाइज़ करेंगे वो थोड़ा अलग ही होगा, राइट। तो अब हमें एक ऐसा फॉर्मेट चाहिए था, कैट्स ऐड के अंदर एक ऐसा फॉर्मेट चाहिए जो परफेक्ट हो, ठीक है, जिससे कि हम इसको एग्जैक्टली इंटीग्रेट कर पाए, ओके। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, एक स्टैटिक मेथड बिल्ड करेंगे, स्टैटिक कैट फ्रॉम मैप, ठीक है। अब इस मैप के अंदर यहाँ पे मैप स्ट्रिंग जो है वो यहाँ पे होगा, और उसके बाद डायनेमिक, oh sorry, it's and actually this way, okay, sorry for this dynamic map, okay। अब इसके अंदर देखो फ्रॉम मैप, अब हमें डेटा मिल रहा है, हमें कैट मिल रहा है, मतलब हमें मैप मिल रहा है, ओके। तो मैप के अंदर जो भी डेटा है उसको हम अलग तरीके से रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो रिटर्न न्यू कैट, और अब इस कैट के अंदर हम क्या करने वाले बेसिकली एक एक्सटर्नल आईडी
विथ मैप, यहाँ पे लिखेंगे आईडी। ओके, तो अब यहाँ पे सेमीकोलन नहीं है, बस कॉमा है। ओके, उसके बाद नेम, यहाँ पे लिखेंगे मैप, इसके अंदर भी लिखेंगे नेम। उसके बाद थर्ड डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन मैप, उसके अंदर भी होगा डिस्क्रिप्शन। ओके, थर्ड जो है वो अवतार है, सो अवतार यूआरएल, अवतार यूआरएल के अंदर मैप, यहाँ पे लिखेंगे इमेज यूआरएल, बिकॉज उसके अंदर जो नेम है वो अलग है, अवतार यूआरएल का जो नेम है वो उसके अंदर अलग है। ठीक है, सो इमेज यूआरएल है। ठीक है, उसके बाद लोकेशन, लोकेशन होगी मैप। अब लोकेशन मैप होने के बाद इसके अंदर मैं जो हूँ लोकेशन लिख लेता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट लोकेशन के बाद लाइक काउंटर आता है, राइट, लाइक काउंटर मैप, और यहाँ पे लिखेंगे लाइक काउंटर, लाइक काउंटर के बाद एज अडॉप्टेड मैप, अडॉप्टेड पिक्चर्स न्यू लिस्ट, string and then dot from map pictures. Okay, so यहाँ पे pictures, attribute new list string dot from map, और अब यहाँ पे cat attributes, right, cat attributes। उफ, हो गया। ठीक है, थोड़ा वक्त लगा लेकिन इट्स डन, क्वाइट अ व्हाइल, बट आई होप सो इट्स डन। ओके, अब हम क्या करने वाले, अब हम यहाँ पे उन डेटा को फेच करने की कोशिश करेंगे। ओके, अब उस डेटा को फेच करने के लिए हमें यूआई पार्ट के अंदर आना पड़ेगा। ठीक है, और यूआई पार्ट के अंदर हम लोग क्या करने वाले, बेसिकली एक वेरिएबल जनरेट करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे लिखेंगे लिस्ट कैट, यहाँ पे अंडरस्कोर करके कैट्स, ये फाइनल वेरिएबल कहते हैं इसको, अंडरस्कोर को, मतलब मोस्ट ऑफ द पर्टिकुलर लैंग्वेज के अंदर, हाँ जैसे कि पाइथन। ओके, ओके, नाउ अब यहाँ पे इनिशियलाइज, अब हमें यहाँ पे इनिट स्टेट चाहिए। इनिट स्टेट के अंदर वेट अ सेकेंड, वॉइड इनिट स्टेट। अब इनिट स्टेट के अंदर मैं यहाँ पे @ओवरराइड लिख देता हूँ, और जस्ट फॉर द रेफरेंस। ठीक है, अब इनिट स्टेट कब कॉल होती है, जब आपका क्लास जो है वो कॉल हो जाता है, मतलब डेवलपमेंट के वक्त। ओके, सो यहाँ पे सुपर डॉट इनिट स्टेट, अब इसके अंदर हम कैट्स को लोड करने वाले हैं। ठीक है, लोड कैट्स, बेसिकली लोड कैट्स जो फंक्शन है वो अभी तक डिफाइन नहीं हो चुका है नो। अब यहाँ पे लोड कैट्स क्या करेगा कि जो हमारा एपीआई है, इन दोनों को एक्सेस करके, इन दोनों को एक्सेस करके जितने भी कैट्स हमारे जेसन फाइल के अंदर है वो इसको इसके अंदर स्टोर करके रख देगा। ठीक है, तो मतलब जब ये स्टार्ट हो रहा है ना, तभी ये सब कुछ आपके लिए एडजस्ट करके यहाँ पे रख देगा। ठीक है, अब एडजस्ट करके रखने के बाद हम यहाँ पे इसको डिफाइन कर लेते हैं, लोड कैट्स को। ओके, सो यहाँ पे अंडरस्कोर लोड कैट्स। बट अब ये बात आती है कि यार ये जो फंक्शन है वो सब कुछ लोड कर रहा है, लेकिन इसमें कितना वक्त लगेगा, तो इसलिए हम एसिंक यहाँ पे दे देते हैं, और यहाँ पे लिखेंगे स्ट्रिंग फाइल, स्ट्रिंग फाइल डेटा इज इक्वल्स टू अवेट। अब हम अवेट का इस्तेमाल कर सकते हैं ऑब्वियसली, डिफॉल्ट, ओके, डिफॉल्ट डिफॉल्ट एसेट्स बंडल, ओके, एसेट बंडल डॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, अब यहाँ पे डॉट लोड स्ट्रिंग। ठीक है,
और इसके अंदर अब आपके फाइल का नाम, ठीक है। तो फाइल का नाम मतलब क्या है कि जो एसेट के अंदर जो फाइल है उसका नाम। सो फाइल हमारे पास है लाइक एसेट, आई थिंक एसेट्स स्लैश कैट डॉट जेसन, आई थिंक कैट्स डॉट जेसन। ओके, स्पेलिंग की बात जो है, स्पेलिंग आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, बिकॉज अगर आपने स्पेलिंग मिस्टेक करी तो वो फाइल को फाइंड नहीं कर पाएगा और वो आपको एरर शो कर देगा। ओके, इससे बेटर है कि आप थोड़ा ध्यान लगाओ इस चीज़ के ऊपर। ओके, अब फॉर लूप का इस्तेमाल करके हम क्या करने वाले हैं, कैट के अंदर जो कैट मिलने वाला है, ठीक है, एन कैट एपीआई, ठीक है। तो कैट एपीआई डॉट ऑल, जो हमने वेरिएबल जनरेट ऑल कैट्स फ्रॉम जेसन, इसको कॉल करेंगे, ठीक है। कैट एपीआई के जो फंक्शन है ऑल कैट्स फ्रॉम जेसन वाला फंक्शन, उसको कॉल करेंगे और उसको वो फाइल डेटा देंगे। ओके, फाइल डेटा, ठीक है। तो अब हमने वो फाइल डेटा कहाँ पे दिया, तो फाइल डेटा हमें जो मिल रहा है वो है इस फॉर्मेट से, और हमने इसको अंदर उसको पास कर दिया, ठीक है। अब पास करने के बाद जो चीज़ हमें मिलती है वो है एक एक डेटा, मतलब एक एक कैट हमें मिलेगी। जस्ट लाइक देखो, यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने कैट को रिटर्न किया है। तो कैट को रिटर्न किया, इसका मतलब क्या है कि हमें एक डेटा मिल चुका है। अब हमें क्या करना है, अब हमें उस हमारे पास जो एक वेरिएबल है लाइक कैट्स की एक फाइल है, राइट, कैट्स का एक एम्प्टी स्लॉट है, एम्प्टी लिस्ट है। तो यहाँ पे कैट्स इज इक्वल्स टू कैट्स डॉट ऐड, सॉरी कैट्स डॉट ऐड, और हम कैट को ऐड करेंगे। ओके, दैट्स इट। ओके, तो हमने ये कर दिया, लेकिन अब हमें बात आती है कि यार ये कैट जो है वो असाइन कैसे होगी, राइट। अब हमें उसको असाइन भी तो करना पड़ेगा, क्योंकि देखो डायरेक्टली हम यहाँ से सेट तो करेंगे, लेकिन बाद में जब हम यूआई के ऊपर उसको स्विच करेंगे तो अब हम कैसे करेंगे, उसके लिए सेट स्टेट का ऑप्शन है। सेट स्टेट के ऑप्शन के अंदर हम क्या करेंगे, डॉलर कैट्स इज इक्वल्स टू कैट एपीआई, ठीक है, कैट एपीआई डॉट ऑल कैट्स फ्रॉम जेसन, एंड इसके अंदर जो है हम अपना फाइल डेटा पास आउट करेंगे। ओके, एंड जिससे कि ये जो है ये रन हो जाए। अब इसको चेकआउट कैसे करेंगे, राइट, कि मतलब यार जो कैट हमारे पास मिल रहा है वो सही है या नहीं। तो एक बार हम इसको प्रिंट करेंगे, प्रिंट विथ अंडरस्कोर कैट्स, सेव दिस। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम इसको स्टॉप करके एक बार रिस्टार्ट कर लेते हैं। ओके, तो यूआई के अंदर तो कुछ खास चेंज होगा नहीं, बट हमें इस कंसोल के ऊपर स्टिक होना है ताकि हम देख पाए कि एग्जैक्टली जो डेटा हमें मिल रहा है वो मिल रहा है नहीं, ठीक है। तो वेट करते थोड़ी सी, और उसके बाद हम चेकआउट करेंगे कि ये हमें मिल रहा है नहीं। ओके, वैसे भी हमें बहुत सारे मेथड्स यहाँ पे जनरेट करने पड़ेंगे। सो ओके 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 ओके, आई गेस कि एक्सेप्शन इन टाइप्स ऑफ टाइप स्ट्रिंग, अनहैंडल एक्सेप्शन, तो ये यूआई तो हो चुका है, लेकिन जो डेटा है वो अभी तक हमारे पास नहीं आया, कैट से पे डॉट जेसन पास। होल्ड ऑन अ सेकेंड। ओके गैस, सो अब यहाँ पे एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या थी मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे देखो कैट्स के अंदर जो है लाइक काउंटर की जगह पे गलती से मैंने स्ट्रिंग लिख दिया था, अब मैंने यहाँ पे इंट कर दिया है, और फिलहाल के लिए वो पर्टिकुलर प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व हो चुकी है। लेकिन एक नई प्रॉब्लम आ चुकी है जिसके बारे में आपसे बात करना चाहता था। ओके, सो मैं यहाँ पे इसको रन कर लेता हूँ तो आपको पता चल जाएगा कि वो कौन सी प्रॉब्लम है एग्जैक्टली, ठीक है। ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, ये सॉर्ट आउट हो जाएगी, बिकॉज कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है। अब देखो कैट डॉट जेसन फाइल के अंदर यहाँ पे वो सारे ऑपरेटर प्रेजेंट है, लेकिन कुछ टाइम के बाद यहाँ पे आपको नल जो है ऑप्शन शो होने लगेगा। तो नल ऑप्शन इसलिए क्योंकि एक पर्टिकुलर पैरामीटर अगर कोई मिसिंग है तो उसको कैसे हैंडल करना है ये आपको भी सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ विजिट्स को हम यहाँ पे जनरेट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम आते हैं अपने बॉडी पार्ट के ऊपर। अब ये लोड हो रहा है ताकि मैं आपको एरर शो कर सकूं, तब तक के लिए मैं यहाँ पे बॉडी यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है, बॉडी, ठीक है। और बॉडी के अंदर हम एक एलिमेंट जनरेट करेंगे, एक विजिट जनरेट करेंगे। ओके, सो यहाँ पे लिखेंगे बिल्ड बॉडी, ठीक है। तो अब बिल्ड बॉडी नाम से मैं एक विजिट जनरेट कर लेता हूँ, ठीक है। ठीक है, देख सकते हो यहाँ पे आपको एक एरर आ रहा है जो कि गेटर इटरेटर वॉज कॉल्ड ऑन नल। तो नल की जगह पे वो कॉल हो रहा है, तो अब इसको हैंडल कैसे करना है वो हम सीखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, विजिट के अंदर हम लोग बिल्ड बॉडी नाम का एक फंक्शन विजिट एक जनरेट करेंगे, ठीक है, बिल्ड बॉडी,
ठीक है। अब ये बिल्ड बॉडी क्या करेगा, एक कंटेनर को रिटर्न करेगा, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे बॉडी पास आउट कर रहे हैं। सो यहाँ पे ये एक कंटेनर को रिटर्न करने वाला है। सो कंटेनर को यहाँ पे रिटर्न करने के लिए आप रिटर्न डायरेक्टली यहाँ पे कंटेनर लिख सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पे लिखेंगे कंटेनर, ओके। तो अब रिटर्न कंटेनर होने के बाद इसके अंदर हम जो भी चीज़ें पास आउट करेंगे वो ऑब्वियसली बॉडी के ऊपर शो होने लगेगी, और हम सभी को पता है कि हमें क्या क्या पास आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे कॉन्स्ट एज इंसेट्स डॉट फ्रॉम एल लेफ्ट टू राइट। यहाँ पे सबसे पहले मैं 8 देना चाहूँगा, ठीक है। एंड देन आई वॉज गो थ्रू लाइक 56.0 ऑन द राइट हैंड साइड आई वांट गो फॉर 8.0। और अब अगर मैं बॉटम के ऊपर बात करूँ तो मुझे 0 चाहिए, ठीक है। ओके, नाउ इट्स ऑल फाइन। अब हम नेक्स्ट चीज़ क्या करेंगे, यहाँ पे नेक्स्ट जो चीज़ आती है वो है चाइल्ड, ओके। तो यहाँ पे चाइल्ड और यहाँ पे कॉलम, और कॉलम के अंदर एक और चाइल्ड, सॉरी चिल्ड्रन, और इसके अंदर अब एक विजिट को कॉल करेंगे जो कि होगा गेट लिस्ट व्यू विजिट, ओके, गेट लिस्ट व्यू विजिट, ठीक है। और अब ये विजिट क्या करेगा, ये बेसिकली विजिट सारे के सारी जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे प्रिंट करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे विजिट के ऊपर आते हैं और यहाँ पे उस विजिट को जनरेट कर लेते हैं, ओके। विजिट गेट लिस्ट व्यू विजिट, और अब ये हो गया। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक विजिट जनरेट करके दिखाता हूँ जो कि नल ऑपरेटर को हैंडल कर पाएगा, ठीक है। इन केस फ्यूचर के अंदर जो है हम इसको बिल्ड करेंगे, ठीक है। तो फ्यूचर नल, ठीक है, रिफ्रेश, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, लोड कैट्स, उसके बाद रिटर्न न्यू फ्यूचर, सॉरी, यहाँ पे लिखेंगे नल और डॉट वैल्यू, ठीक है। तो बेसिकली वैल्यू इज़ नाउ फंक्शन, ठीक है। तो अब ये हो चुका है, जिससे कि आई गेस कि अब लोड का कास्ट जो है कॉल हो जाएगा और नल ऑपरेटर जो है हैंडल हो जाएगा, ओके। ओके, अब गेट लिस्ट व्यू विजिट के अंदर आते हैं। गेट लिस्ट व्यू विजिट के अंदर हमें क्या करना है, गेट लिस्ट व्यू विजिट के अंदर हमें एक पर्टिकुलर थिंग को रिटर्न करना है, ठीक है। तो एक बार चेकआउट कर लेते हैं मे बी कि अब ये हैंडल हो रहा है नहीं। हमने बेसिक सारी चीज़ें कंप्लीट कर लिया, लेकिन अभी हमें थोड़ा एडवांस के ऊपर भी जाना पड़ेगा। दैट्स वाई मैं बस इसको हैंडल करना चाहता था कि किस तरीके से हम इसको हैंडल कर सकते हैं, ये देखना चाहता था इसलिए, ओके। सो कास्ट एपीआई डॉट फॉर्म, ओके, सब कुछ सही है। वेट कर लेते थोड़ा सा, देखते हैं इसको कि हम इसको हैंडल कर पाते हैं या नहीं। इटरेटर का एरर था, ओके। सो आई गेस कि हम इस मेथड से इसको ईजिली हैंडल कर पाएंगे। ऑलराइट, वेट कर लेते हैं थोड़ा सा। ओके, सो कुछ यहाँ पे एरर आ रहा है। column children must not contain any null value, but null value was found at index number 0. Okay, hold on a second. यहाँ पे क्या कर लेते हैं, ओके, तो यहाँ पे कुछ रिटर्न कर लेते हैं। रिटर्न टेक्स्ट हेलो, ठीक है। से दिस स्टॉप इट एंड रन इट। थोड़ा सा इम्यूलेटर लैग होने लगा है शायद। रन इट, ओके। सो मुझसे एक गलती हो गई। तो यहाँ पे आपको गेट लिस्ट व्यू के अंदर भी जो है वो चीज़ें पास आउट करनी पड़ेगी। सो चीज़ें पास आउट करने के लिए यहाँ पे रिटर्न, यहाँ पे आप पास आउट कर सकते हो फ्लेक्सिबल, ओके। फ्लेक्सिबल चाइल्ड के अंदर यहाँ पे पास आउट कर सकते हो रिफ्रेश इंडिकेटर, ओके। रिफ्रेश इंडिकेटर के अंदर, बिकॉज रिफ्रेश को हम कॉल करेंगे तो वो एरर गॉन हो जाएगा, ओके। सो ये चीज़ मैं भी भूल गया था शायद, ठीक है। तो चाइल्ड लिस्ट व्यू बिल्डर, लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर, ओके। इसके अंदर जो है बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और एक और चीज़ हम पास आउट करने की कोशिश करेंगे वो है फिजिक्स। फिजिक्स के अंदर कॉन्स्ट ऑलवेज, वेट अ सेकेंड, ऑलवेज स्क्रोल
स्क्रॉल फिजिक्स, ओके। और इसको हम कॉल करेंगे, ओके। तो यहाँ पे इसको कॉल करें, ओके। अब उसके बाद दूसरी जो चीज़ हमें पास आउट करनी है वो है आइटम काउंट। तो यहाँ पे आते हैं आइटम काउंट, और आइटम काउंट की लेंथ होगी कैट्स डॉट लेंथ, ठीक है। तो इसके अंदर जो भी होगा वो आइटम काउंट की लेंथ होगी, ओके। तो इसको डिलीट। अब आइटम बिल्डर के ऊपर आते हैं, और आइटम बिल्डर के अंदर हम उस बिल्डर को रन करेंगे, ठीक है। तो बिल्ड अंडरस्कोर बिल्ड कैट आइटम, बेसिकली हम इसको जनरेट करेंगे। और उसके बाद एक और चीज़ यहाँ पे होती है जो कि है आई गेस लिस्ट व्यू बिल्डर के बाद जो कि है ऑन रिफ्रेश, ओके, ठीक है। अब बिल्ड कैट आइटम को हमें जनरेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं आता हूँ और यहाँ पे उस विजिट को जनरेट कर लेता हूँ, ओके। विजिट बिल्ड, हाँ ओके सॉरी, बिल्ड कैट आइटम। और बिल्ड कैट आइटम के अंदर हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे इसमें कुछ चीज़ें पास आउट करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पे मैं पास आउट करना चाहूँगा अपना बिल्ड कॉन्टेक्स्ट एंड इंट इंडेक्स, ओके। ओके, हियर इज अंडरस्कोर, ओके, ठीक है। अब यहाँ पे कैट कैट इज इक्वल्स टू अंडरस्कोर कैट्स इंडेक्स, ठीक है। उसके बाद रिटर्न क्या करेंगे, यहाँ पे कंटेनर रिटर्न करेंगे, ठीक है। कंटेनर रिटर्न करने के बाद इसके अंदर मार्जिन जो है हम पास आउट कर सकते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। रिफ्रेश, हमें मेन फोकस यहाँ पे कि वो एरर गॉन हो जाए, ठीक है। इटरेटर का जो एरर था वो गॉन हो जाए, और जब तक हम उसकी रिफ्रेश को कॉल नहीं करेंगे होप्स हो कि वो गॉन नहीं होगा, ठीक है। तो आई गेस कि अब जो है वो हम इजीली गॉन कर पाएंगे, ओके। ओके सो यार मुझसे गलती हो चुकी है। एग्जैक्टली आपको क्या करना है, एपीआई के अंदर रिटर्न कैट्स यहाँ पे लिख देना है, बिकॉज ये इससे ही वो चीज़ जो है रिटर्न हो पाएगी। आई एम डेफिनेटली श्योर कि ये मिस्टेक काफ़ी सारे लोगों ने की होगी। तो मैं इसको रन करके एक बार चेक कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये रन हो जाएगा ऑब्वियसली यार, क्योंकि यही एक सेम मिस्टेक थी जो मैंने कर दी। इन केस आपने भी अगर मिस्टेक करी तो उसे सॉल्व कर लो, ठीक है। दैट्स इट। यहाँ पे मैंने बहुत सारा कोड ऐड किया, लेकिन कोई दिक्कत मतलब वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई, लेकिन अब हो चुकी है। तो यार मैंने ज़्यादा टाइम ले लिया, आई नो, बट आपको इस वीडियो को लाइक करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा, सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा इस तरीके के वीडियो कंटेंट के लिए, ओके। तो आई गेस कि इतना काफ़ी है, ठीक है। अब देखते हैं कि आउटपुट क्या आ रहा है, ठीक है। आउटपुट, ओके, या कम ऑन, ओके, कैट इज नेम्ड पाइपर, कैट टू नेम्ड टिको वगैरह वगैरह। तो हमारा आउटपुट जो है आ चुका है, ओके। आई होप कि वीडियो को आपको पसंद आया होगा। पार्ट 1 यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, पार्ट 2 हम देखेंगे अगले वीडियो के अंदर, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, ओके।